चलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। तो पहले हम लोग देखिए, पहला सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पर गुना करना है। क्या करना है यहाँ पर देखिए, का मतलब क्या होगा, गुना। तो चलिए हम फटाफट सवाल को उतार लेते हैं कॉपी में और आपको बनाकर दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/4 का 1/4। तो देखिए 1/4 का 1/4 उतार देंगे, का मतलब गुना हो जाएगा। और यहाँ पर भी है 1/4। तो देखिए कटने वाला तो है नहीं, ऊपर से नीचे तो गुना कर देंगे ऊपर से ऊपर। तो ऊपर क्या है, एक एकम एक, और नीचे हो जाएगा 4 चौका 16। तो अपना आंसर हो गया 1/16। बी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ 3/5 का 1/4। तो देखिए 3/5 का होगा 3/5, का मतलब गुना 1/4। देखिए यहाँ पर भी नहीं कटने वाला है तो गुना कर देंगे, 3 एकम 3, 5 चौका 20। तो आंसर हो गया 3/20। पहला सवाल का सी नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 4/3 का 1/4। तो देखिए 4/3 का 4/3 लिख देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना 1/4। तो देखिए 4 से 4 कर जाएगा, 4 एकम 4। तो गुना कर दीजिए, 1 एकम 1, 3 एकम 3। तो आंसर हो गया 1/3। चलिए बच्चों, अब देखिए एक के दूसरा का ए नंबर सवाल। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2/9 का 1/7। तो देखिए 2/9 का 2/9 लिख देंगे, का मतलब हो जाएगा गुना, और 1/7 का हो जाएगा 1/7। देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, और नीचे हो जाएगा 9 सते 63। तो आंसर हो गया 2/63। दूसरा का बी नंबर सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 6/5 का हो जाएगा गुना 1/7। देखिए गुना कर दीजिए, कटने वाला तो है नहीं, 6 एकम 6, और नीचे हो जाएगा 7 पचे 35। तो आंसर हो गया 6/35। बच्चों एक का दूसरा का सी नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 3/10 का 1/7। तो देखिए 3/10 का 3/10 लिख देंगे, का मतलब गुना 1/7। देखिए 3 से 10 नहीं कर सकते, यहाँ पर 3 से 7 भी नहीं कटेगा, तो गुना कर दीजिए, 3 एकम 3, और नीचे हो गया 10 सते 70। तो आंसर हो गया 3/70। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ गुना कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए, यदि संभव है। मतलब कि गुना करना है और न्यूनतम मतलब उसको काट देना है। क्या करना है, काट देना है। तो चलिए हम सवाल को पहले उतार लेते हैं, फिर आपको बनाकर दिखाते हैं कैसे बनाना है। दो का पहला सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2/3 गुना 2 पूर्णांक 2/3। तो पहले हम पूर्णांक को हटा लेते हैं, तो हो जाएगा 2/3 गुना, और ये कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 6 दू 8/3। अब देखिए कटने वाला है तो आप काट दीजिए। देखिए जैसे कि 3 के पारा में 6 आता है, तो 3 एकम 3, 3 दूना में 6। अब नहीं कटने वाला है, 2 से 3 नहीं कट सकता है, तो गुना कर देंगे, 2 दूनी 4, और नीचे हो जाएगा 3 एकम 3 आंसर। दो का दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/7 गुना 7/9। तो देखिए 7 से 7 कट जाएगा, 7 एकम 7। अब देखिए गुना कर दीजिए, 2 एकम 2, और नीचे है 9। तो आंसर हो गया 2/9। दो का तीसरा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 3/8 गुना में 6/4। तो जो कटने वाला है काट दीजिए। जैसे कि देखिए 6/4 है, तो 2 से कट जाएगा। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए, 3 तिहाई 9, और नीचे हो जाएगा 8 दूना 16। तो आंसर हो गया 9/16। दो का चौथा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 9/5 गुना में 3/5। तो देखिए कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर दीजिए, 9 तिया 27, और बटा में हो जाएगा 50 25। तो आंसर हो गया 27/25। दो का पांचवा सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/3 गुना में 15/8। तो देखिए 3 से 15 को काट सकते हैं, 3 पचे 15। अब गुना कर दीजिए, 5 एकम 5, और बट्टा में हो जाएगा 8। तो आंसर हो गया 5/8। दो का छठा सवाल देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 11/2 गुना में 3/10। तो कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर दीजिए, 11 तिया 33 हो जाएगा, और बट्टा में हो जाएगा 10 दूना 20। तो आंसर हो गया 33/20। दो का सातवां सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 4/5 गुना में 12/7। तो देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, नहीं कटने वाला है, यहाँ पर आप ही देखिए 5 से 12 नहीं कटेगा, या फिर 4 से 7 भी नहीं कटेगा, तो गुना कर देंगे, 12 चौका 48, और नीचे हो जाएगा 7 पचे 35। तो आंसर हो गया 48/35। 3 नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित भिन्नों को गुना कीजिए, मतलब यहाँ पर भी गुना करना है। तो पहले हम लोग सवाल को उतार लेते हैं, फिर आपको हम बनाकर दिखाते हैं। 3 का पहला सवाल देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 2/5 गुना में 5 पूर्णांक 1/4। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पूर्णांक को हटा लेते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 2/5 गुना 5 चौका 20 हो गया, 20 एक 21 हो गया, और नीचे में 4। तो देखिए काट दीजिए इसको, 2 से 4 कट सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब नहीं कटने वाला तो गुना कर देंगे, 21 एकम 21, और बट्टा में हो जाएगा 5 दूना 10। तो अपना आंसर हो गया 21/10।
3 का दूसरा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 6 पूर्णांक 2/5 गुना में 7/9। तो पहले हम क्या करते हैं, इस मिश्रित भिन्न को नॉर्मल भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, 5 छक 30, 30 दू 32 हो गया, और बट्टा में हो गया 5, गुना में हो जाएगा 7/9। तो देखिए पहले जो कटने वाला उसको काट लेते हैं। तो देखिए 9 को पारा में 32 नहीं आता है, ना ही 7 आएगा, तो कटने वाला तो है नहीं, तो गुना कर देंगे। 32 में 7 से और 5 में 9, तो 7 से 32 में कीजिए, 7 दूना हो जाएगा 14, 7 या 21 और 1 हो गया 22, और बट्टा में हो जाएगा 9 बचे 45। तो आंसर हो गया 224 बटा में 45। 3 का तीसरा देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2 गुना में 5 पूर्णांक के कोटा में 3। तो पहले हम पूर्णांक को हटा लेंगे। देखिए पहले हम पूर्णांक को हटा लेते थे। यहाँ पे कितना है, 3/2 गुना 3 पचे 15, 15 एक 16 हो गया, और नीचे में 3। तो देखिए 3 से 3 काट देंगे, और 2 अठे 16 कट गया। कितना, 2 अठे 16। तो आंसर कितना आ गया, 8 कम 8। आंसर हो गया 8। अब बच्चों 3 का चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 5/6 गुना में 2 पूर्णांक 3/7। तो देखिए ये हो जाएगा 5/6, और गुना में इसको पहले पूर्णांक हटा लीजिए, 7 गुना 14, 14 को 3 कितना हो गया 17 बटा में 7। तो देखिए जो कटने वाला है काट दीजिए, हमको तो नहीं लगता है कटेगा, तो क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। 17 पचे कितना हो जाएगा 85, और नीचे हो गया 7 छक 42। आंसर हो गया 85 बटा में 42। 3 का 5वां नंबर देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 पूर्णांक 2/5 गुना में 4/7। तो पहले पूर्णांक को हटा लीजिए, 5 या 15, 15 दू 17 हो गया, और बटा में 5, और गुना में कितना है 4/7। देखिए कटने वाला कहे नहीं, तो गुना कर दीजिए। 17 चौका में 17 चौका 68, और बटा में हो गया 5 सते 35। तो आंसर हो गया 68 बटा में 35। 3 का छठा सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 पूर्णांक 3/5 गुना में 3। तो इसके नीचे नहीं कुछ, तो 1 दे दीजिए, हो जाएगा 5 गुना 10, 10 से 3 13, और बटा में 5, गुना में है 3 और बटा में 1। तो कटने वाला तो नहीं है, गुना कर दीजिए। 13 तिया हो जाएगा 39, और बट्टा में हो जाएगा 5 से कम 5। तो आंसर हो गया 39 बटा में 5। 3 का अंतिम सवाल देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है 7वां सवाल में 3 पूर्णांक 4/7 गुना में 3 बटा में 5। तो देखिए पहले पूर्णांक को हटा लीजिए, इसको गुना करेंगे 7 या 21, और 4 को जोड़ देंगे 25, और बटा में 7, गुना में कितना है 3 बटा में 5। तो देखिए कटने वाला है तो काट दीजिए, ऐसा 5 से 25 कट जाएगा, 5 से कम 5, 5 आप 25। अब नहीं कटने वाला है तो गुना कर दीजिए, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, और बटा में हो गया 7 कम 7। तो आंसर हो गया 15 बटा में 7। बच्चों इसके अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4, 5, 6, 7 और 8। इस पार्ट में हम नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। धन्यवाद।